नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हर जगह जो है चर्चा गुजरात चुनाव की है और गुजरात चुनाव काफ़ी अहम भी माना जा रहा है क्योंकि गुजरात चुनाव का असर राष्ट्रीय लेवल पर भी कई सारी राजनीति को अफेक्ट करेगा। यही कारण है कि गुजरात में जमीन जमाने के लिए आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो और बीजेपी भी लगी हुई है। 27 साल से बीजेपी का राज है और अभी भी बीजेपी स्कोर को और ज़्यादा बढ़ाने के फिराक में लगी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह 6 दिन के गुजरात दौरे पर भी है और ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए, खासकर गुजरात की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, एक बात बताइए कि जिस तरीके से गृह मंत्री का 6 दिन का गुजरात का दौरा है, कहा जा रहा है ये 6 दिन तक एक ऐसे राज्य में रुक रहे हैं, इतना रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो गुजरात का चुनाव इतनी अहमियत क्यों रखता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। पहले तो ये जानिए कि आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सुशोभित कर चुके हैं। एक अच्छी पकड़ है और कहीं भी चुनाव होता है, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख लीजिए, उत्तराखंड के चुनाव को देख लीजिए, जो आदरणीय अमित शाह जी हैं वो इस तरह से रणनीति बनाते हैं और वहाँ पे हमेशा रहते हैं। क्योंकि हम लोग किसी चुनाव को छोटा बड़ा आकलन करके नहीं चलते हैं। हम जो जन कल्याणकारी कार्यों को कर रहे होते हैं उसको लगातार जनता तक पहुंचाया जाए। और जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी होती है उसमें कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, अपनी बातों को कहना, उनकी बातों को समझना, कोई परेशानी है उसको दूर करना, इस तरह के जब आत्मीय लगाव वाली कार्यकर्ताओं से जो आत्मीय लगाव वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ऐसे कार्य करती रही है, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय गृह मंत्री जी का वो गृह प्रदेश है, वहाँ पे लंबे समय तक राजनीति किए हैं और लगातार जाते रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी वो दोनों लोग वहाँ के जमीनी कार्यकर्ताओं के नाम जानते हैं, उनके पद को जानते हैं, उनके कार्य करने की शैलियों को जानते हैं और उसमें गति देने की चीज़ों को जानते हैं। चूँकि जब वहाँ जाएंगे उन चीज़ों को समझेंगे और लगेगा कि ये चीज़ तो और अच्छे तरीके से हो सकता है तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। तीसरा सवाल आपका था क्या राष्ट्रीय राजनीति पे। अरे भाई, गुजरात तो एक मॉडल है हमारे लिए। 2014 में 10 साल तक कांग्रेस लगातार सत्ता में थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ही जब चुनाव लड़ा गया तो देश की जनता ने उसी गुजरात मॉडल को स्वीकारा और गुजरात के लोगों का सर अब भी मान सम्मान से ऊंचा हो जाता है जब वहाँ के प्रोडक्ट पूरे दुनिया में बिकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। वहाँ के भौगोलिक स्थिति से, वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में, वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में उनसे बेहतर कौन जान सकता है। इस नाते लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का दौरा वहाँ होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। देखिए, जो गुजरात का चुनाव है वो गुजरात के लोग जानते हैं कि एक तरफ विकास की बयार बहाने वाले डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ झूठ बोलने वाले लोग वहाँ जाते हैं। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश और दुनिया में भारत के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। जब यूक्रेन और रसिया से युद्ध होता है तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ के 30,000 लोगों को तो ले आता ही है, जो भारत का ध्वज लगाते हैं वहाँ के भी 4,000 लोगों को भारत के ध्वज के नाते ले आता है। जब ऐसे ध्वज को ऊपर बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, निश्चित तौर पे गुजरात के लोगों को भी बहुत अपार खुशी मिलती है और गुजरात के लोग चाहते हैं। 90 में पहली बार जनता दल से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई थी और तब से आज तक लगातार गुजरात के लोगों का असीम प्यार मिलता रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बार भी लगभग 180 में से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है। तो सिंह जी, एक और सवाल है, वो ये है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है वो लगातार ये दावा कर रही है कि गुजरात में हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल की बात करें, अगर सर्वे की बात करें, जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर लड़ाई होगी भी गुजरात में तो वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी, ना कि आम आदमी पार्टी। और ये भी देखना है कि 2017 का भी एक समय था और आज का भी एक समय है। बीजेपी जीत चुकी है, 27 साल से राज कर रही है और ऐसे में 27 साल से राज करने के बाद, इतने काम कराने के
के बाद आम आदमी पार्टी की ये दावे कितने खोखले हैं, क्योंकि लगातार वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि गुजरात में वो माहौल बना सके। हर स्तर पर जो है हर मुद्दे को वो गुजरात चुनाव से जोड़ देते हैं, रेड पड़े या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो गुजरात चुनाव में, क्योंकि गुजरात में हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी डर गई है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी कहाँ है गुजरात में आम आदमी पार्टी? देखिए, क्या गुजरात के लोग नहीं जानते हैं कि एक इनके उप मुख्यमंत्री अगर कोई गलत कार्य करते हैं और जब उनके ऊपर उनको बुलाया जाता है और कोई एजेंसी बुलाती है, और एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, पुरानी सरकारों में और संविधान के दायरे में बना है। आगे भी जब कभी सरकार रहेगी, सबके समय में संवैधानिक दायरे में ऐसे एजेंसियां कार्य करती हैं, बुलाते हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं, एक बेईमान आदमी अपना नाम जो है देश के हीरो सरदार भगत सिंह जी से, महात्मा गांधी जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से, महाराणा प्रताप जी से जोड़ के आप ऐसे क्या दिखाना चाहते हैं? और वहाँ की जनता देख रही है, क्या पूरे देश की जनता जान रही है कि किस तरह से आज दिल्ली का जो विकास पहले का हुआ था वही हुआ है। जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, न कोई नई सड़कें बनी, न कोई नए स्कूल खुले, न स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसे कार्य हुए। जब कोरोना जैसी आपदा आती है तो सभी प्रदेश के लोगों को बॉर्डर पे ले जाके छोड़ दिया जाता है कि आप वहाँ चले जाइए, दिल्ली में तो सिर्फ दिल्ली के लोग रहेंगे। तो गुजरात प्रदेश के लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है, और बार बार जब आपके चैनल के लोग भी वहाँ गए थे तो वो लोग आपके चैनल वालों को भी ये बता रहे थे कि हम लोग तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रेम करते हैं, जो 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ के देश और दुनिया में भारत के मान को बढ़ाते हैं, जो गरीबों को 5 लाख रुपए मुफ्त देकर दवा कराते हैं, जो 20 करोड़ गरीबों को राशन देने का कार्य करते हैं, जिनके समय में 25 नेशनल हाईवे, ग्रीन हाईवे बन रहा है। इस तरह का कोई कार्य करता है और कोई झूठी बातें करता है। मुझे लगता है कि दोनों में बहुत अंतर है, और गुजरात की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेम करती है, गुजरात से प्रेम करती है, देश से प्रेम करती है। लेकिन जो खालिस्तान की बात करते हैं, जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, जो सैनिकों पे सवाल उठाते हैं, कभी संविधान पे सवाल उठाएंगे, कभी वो कहेंगे कि ये जो है ये तो राष्ट्रपति ही गलत बन गए। तो इस तरह जब संवैधानिक चीज़ों पे आप सवाल उठाएंगे तो लोगों को लगेगा कि आप एक झूठे आदमी हैं, आप छोटे आदमी हैं, और केवल एक ओछी राजनीति करने के लिए आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगी कि गुजरात में मुझे नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीट आएगी। जब रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कह रहा हूं कि लगभग 150 या इससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और आम आदमी पार्टी की 0 सीटें आएंगी। तो जैसा कि आपने एसएन सिंह जी को सुना कि गुजरात का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और बीजेपी इस बार अपने आंकड़े बढ़ाने वाली है। यानी एसएन सिंह जी की माने तो इस बार गुजरात में बीजेपी 182 में से कम 150 सीटें तो लेकर आएगी ही। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है, ये तो चुनाव और चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उसमें साफ हो जाएगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है, आपने ये चर्चा पूरी तरीके से सुनी है। तो हम चाहेंगे कि इस चर्चा को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।